हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस वाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस और सभी हिंदी भाषी पीसीएस स्टेट एग्जाम के लिए जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की क्लास जो थी उसकी यहाँ से 2 से 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादन राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो है सही क्रम है। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है मिलान करना है, तो ऑप्शन ए विकल्प जो है इसका सही आंसर है, यानी कि ए का जो है लौह अयस्क जो है ऑप्शन ए ओडिशा, उसके बाद तांबा के लिए राजस्थान है और सोना के लिए जो है यहाँ पे 1 मिनट, तांबा के लिए राजस्थान और सोना के लिए जो है कर्नाटक और अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश जो है स्थान है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने के लिए खनिज तेल जो है गुजरात, वर्तमान में राजस्थान, और जिप्सम जो है राजस्थान में, सोना कर्नाटक में और बॉक्साइट उड़ीसा में। निम्नलिखित में से धातु खनिज नहीं है, तो ऑप्शन सी जिप्सम, जिप्सम जो है धातु खनिज नहीं है। लौह अयस्क शीर्ष उत्पादक राज्य की बात करें तो लौह अयस्क में जो है ओडिशा शीर्ष पे है, तांबा में राजस्थान, प्रथम मध्य प्रदेश है, उसके बाद सोना में कर्नाटक और अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मुकुम जो है, मुकुम ये कोयला क्षेत्र है, और डल्ली राजहरा जो है ये लोहा क्षेत्र है। कोरापुट बॉक्साइट के लिए और चित्रदुर्ग जो है ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो इसके बारे में जो है यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम इसको लगा सकते हैं, जिप्सम इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन जो अमगुरी स्थान है असम में, ये पेट्रोलियम के लिए है, और लांजगढ़ उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए, और काम्पटी महाराष्ट्र में कोयला के लिए, बेल्लारी कर्नाटक में लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बादाम पहाड़ उड़ीसा में लोह अयस्क के लिए, और कोरमा झारखंड में अभ्रक के लिए, मोसावानी झारखंड तांबा के लिए, रवा कृष्णा गोदावरी और अपतटीय क्षेत्र जो खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में रंपा आंध्र प्रदेश, और सीसा में जावर क्षेत्र राजस्थान, लवण में डीडवाना राजस्थान, और चांदी में जो है बेल्लारी कर्नाटक प्रसिद्ध है। उसके बाद बादाम पहाड़ ओडिशा, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है, केंद्रमुख जो है कर्नाटक में है, और नोआमुंडी जो है झारखंड में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी नेल्लोर मैग्नीज ये सही सुमेलित नहीं है। अभी आर के में भी पूछे गए थे जो है स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लोह अयस्क जो है यहाँ से क्योंझर उत्पादन क्षेत्र है, क्योंझर खनिज है लोह अयस्क क्योंझर से, तांबा जो है खेतड़ी से, और कोयला कोरबा से, अभ्रक कोडरमा से। ठीक है, निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयला के का जो है सही क्रम ढूंढे, तो सही आंसर है ऑप्शन ए खेतड़ी, कोलार, केंद्रमुख, झारिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो ऑप्शन जो है डी ओडिशा का जो है क्रोमाइट में एकाधिकार है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 में दिए गए उत्पादन आंकड़ों के आधार पर ओडिशा का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है और केवल कुछ ही मात्रा का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने के लिए ऑप्शन सी सही आंसर है, यानी कि इसमें 1 मिनट जो जिप्सम है, जिप्सम सर्वाधिक जो है यहाँ पे जामनगर में, उसके बाद जो है यहाँ पे तांबा जो है यह खो दरीवा में, उसके बाद रॉक फॉस्फेट जो है झामर कोटड़ा में, और सीसा एवं जस्ता जो है रामपुरा आगूचा में। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए वोलाडीला जो है मध्य प्रदेश ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि वोलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है, और कमानगुड़ी जो है कर्नाटक में है, सिंहभूमि जो है ये झारखंड में है, और मयूरभंज ओडिशा में है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, तो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले की केंद्रमुख खान लोहा अयस्क के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर जिले की जावर खान चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतड़ी सिंघाना खान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ब्राह्मणी नदी घाटी स्थित तलचर ओडिशा कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट है, जैसे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी मैग्नीज कोरापुट ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं, तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, तांबा खेतरी और गैस प्लांट औरैया, एल्युमिनियम कोरबा और पेट्रोलियम कोची। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में जो है हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं, ऑप्शन बी रायपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खननों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, मैंगनीज भंडारों के लिए जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक नहीं दो। ठीक है। नेक्स्ट है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ऑप्शन जो बी 2 3 4, 2 मतलब यहाँ पे एंडुलसाइट और तीसरा हो जाएगा पायराइट, चौथा है डोलोमाइट। ये इस प्रकार सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, ऑप्शन है ललितपुर में। केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1 2 3। 1 मतलब इल्मेनाइट, 2 मतलब जिरकॉन और थर्ड नंबर पे आता है सिल्मेनाइट। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, तो केरल के समुद्री तट पे मोनोजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, दोमाई साहित्य जो है मेघालय में है, राज्य में यूरेनियम केंद्र। लाम्बापुर जो है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में पड़ता है। रोहिल जो है झारखंड राजस्थान में, और गोगी जो है कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है, तो ऑप्शन डी मोनोजाइट। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है, तो ऑप्शन सी तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी केरल में मोनोजाइट पाया जाता है। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरेनियम के लिए जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। तूरामडीह में किस खनिज का खनन होता है, तो ऑप्शन डी यूरेनियम का जो खनन होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थ्योरियम के कोई निक्षेप नहीं है। केरल की मोनोजाइट वालुका में यूरेनियम होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही आंसर है इसका, कि केरल की मोनोजाइट वालुका में यूरेनियम होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4। ठीक है ना। यानी कि बॉक्साइट, डोलोमाइट, टीन और लोहा अयस्क सभी चारों मिलते हैं। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए एक स्टार वाला क्वेश्चन था, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। कोयला जो है खनिज ये गिरिडीह झारखंड में स्थान है, और तांबा के लिए अलवर राजस्थान में, मैंगनीज के लिए धारवाड़ कर्नाटक प्रसिद्ध है, और भूरा कोयला लिग्नाइट के लिए जैन कोंडम जो है तमिलनाडु का स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है ऑप्शन बी खनिज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। गुरु महिसानी लोहा अयस्क, तलचर जो कोयला के लिए, जादूगुड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और जावर की खानी जो है सीसा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑप्शन बी इसमें सही है, केवल 2 यानी कि निकेल और उड़ीसा ये जो है सही सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी बॉक्साइट लोहर दगा ये सही सुमेलित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु महिसानी लोहा इसके लिए, तालचीर जो है कोयला के लिए, और जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए, जावर की जस्ता के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर जो है सीमेंट, चूना पत्थर उद्योग जो है सीमेंट है, कॉपर तांबा का बिजली का सामान, बॉक्साइट का हवाई जहाज का निर्माण, और मैंगनीज का इस्पात से। कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे जो ताप विद्युत ग्रह हैं। ठीक है ना। जैसे कोयला आधारित परियोजना है, सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, रामागुंडम जो है तेलंगाना में है, फरक्का पश्चिम बंगाल में, विंध्याचल मध्य प्रदेश में। ठीक है। रेहंद उत्तर प्रदेश में है, कहलगांव जो है बिहार में है, कहलगांव बिहार में है, दादरी उत्तर प्रदेश में है, तलचर कन्हिया जो उड़ीसा में है, और फिरोज गांधी ऊंचाहार जो उत्तर प्रदेश में है। और ये कहलगांव वाला क्वेश्चन यूपीआरओ एआरओ 2023 में पूछा गया था। उसके बाद तलचर तापिया उड़ीसा में है, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में, टांडा उत्तर प्रदेश में, सीपत जो है छत्तीसगढ़ में,
माउदा महाराष्ट्र में है, बाढ़ जो है बिहार में, और वोंगई गांव असम में, कुडगी कर्नाटक में, सोलापुर महाराष्ट्र में, उसके बाद लारा छत्तीसगढ़, बरौनी बिहार, गदरवारा मध्य प्रदेश, खारगोन मध्य प्रदेश, और दर्लीपाली उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई जो है यहाँ छत्तीसगढ़, कांटी बिहार में, झज्जर हरियाणा में, बल्लूर तमिलनाडु में, नवीनगर जो है बिहार में, मेजा उत्तर प्रदेश में है, मेजा कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, नवीनगर जो है बिहार में है, ठीक है। उसके बाद गैस आधारित परियोजनाओं की बात करें तो आमता जो है राजस्थान में है, औरैया उत्तर प्रदेश में, कवास गुजरात में, दादरी उत्तर प्रदेश, जहानोर गांधार गुजरात, राजीव गांधी CPP कार्य कायमकुलम जो है केरल में, फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन जो है वो सही है इसमें, कि एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये कथन इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 2, 3, 4 इसमें विकल्प सही है, दो मतलब निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो सबरीगिरी जो है जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मिलान करने के लिए, उकाई जो है गुजरात में है, पतरातू जो है झारखंड में है, पैंच मध्य प्रदेश में, और ढोबाल जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 सही है। एक जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल सही है इसका। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, ऑप्शन सी कोयला। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है, ऑप्शन सी ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा का। पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप थर्मल उत्पादन केंद्र स्थापित है, ऑप्शन डी फरक्का में। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, ऑप्शन डी रूस की, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है उकाई ताप विद्युत परियोजना गुजरात में है, और सैलम जो है ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना, कोरबा जो है छत्तीसगढ़, और ओबरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तृतीय कोयला से। उसके बाद कोठा गुदम जो है तात्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना 2520 मेगावाट। रायचूर कर्नाटक कोयला आधारित 210 मेगावाट वाली 7 यूनिट है एवं 250 मेगावाट की 1 यूनिट है। मैट्टूर बांध तमिलनाडु में है, और वनकवोरी गुजरात कोयला आधारित है। उसके बाद रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी पारस जो है आंध्र प्रदेश ये सही सुमेलित नहीं है। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी झारखंड में स्थित है बोकारो का। बदरपुर दिल्ली में है, और हरदोगंज उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में है। उतरन जो गुजरात में, और पारस महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा भारतीय इस्पात प्राधिकरण ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी कि BSTPS किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए बिहार में, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी कोरबा पवन ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। हाल ही के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लॉट लोड फैक्टर PLF परिवर्तन होता रहा है, ऑप्शन सी 60 से 75% के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है पतरातू जो है ये ताप विद्युत केंद्र है। झांकरी जल विद्युत केंद्र है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र है। कोरबा ताप विद्युत केंद्र है। नाभिकीय शक्ति के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेंगे। वर्ष 2006 से 7 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत था, ऑप्शन बी 3 से 4% के बीच था। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, ऑप्शन बी थ्योरियम। कोटा रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में। काकरापर नाभिकीय संयंत्र गुजरात में। नरोरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में। कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे
राजस्थान रापत भाटा सही सुमेलित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 मिनट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन जो स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, चालू होने का वर्ष किसी भी संयंत्र से मेल नहीं खा रहा है। कोटा वर्ष 1973 में, काकरापार 1993 में, कैगा 2000 में, कलपक्कम 1984 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मिलान करने के लिए ऑप्शन डी सही विकल्प है, यानी कि थाल। थाल जो है, यहाँ पे थाल की बात करें तो इसका सही मिलान होगा राजस्थान से। ठीक है, और मनुगुरु का जो है सही मिलान हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश से। उसके बाद काकरापार का सही मिलान हो जाएगा गुजरात से, और कैगा का सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन 5 कर्नाटक से। ये इस प्रकार इसका सही मिलान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक केंद्र में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी एन्नोर मेघालय सही सुमेलित नहीं है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है। तो ऑप्शन डी रावतबाटा राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है। ऑप्शन सी हो जाएगा कैगा कर्नाटक। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है। ऑप्शन डी 0.06। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा परमाणु ऊर्जा हेतु जार भारी जल संयंत्र अधोलिखित में किस स्थान पर नहीं है। तो ऑप्शन ए कलपक्कम में नहीं है। जैतापुर महाराष्ट्र में, मीठी बर्डी बिरदी गुजरात में, हरिपुर जो है पश्चिम बंगाल में, कोवड्डा आंध्र प्रदेश में। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है यूएसए। निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। ऑप्शन ए कैगा उत्तर प्रदेश, और बी हो जाएगा कर्नाटक कलपक्कम कर्नाटक में। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और ऑप्शन डी एनटीपीसी का। कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम जो है यहाँ पे मैं बात करूँ बताऊँ तो तमिलनाडु में, और काकरापार गुजरात में है, कडनकुलम तमिलनाडु में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो ऑप्शन डी तारापुर की। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित राज्यों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी हरिपुर जो हरियाणा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, काकरापार 440 मेगावाट बिजली बनाता है, कैगा 880 मेगावाट, नरौरा 440 और तारापुर 1400 मेगावाट। उसके बाद जल विद्युत के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है। तो ऑप्शन ए कोयना में, कोयना। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थापित है। ऑप्शन ए कोटा में। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी चंबल नदी पे। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राजस्थान में। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। ऑप्शन ए 10%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। राजस्थान में। पावागढ़ कर्नाटक सौर ऊर्जा के लिए, तातापानी छत्तीसगढ़ भूतापीय के लिए, मुकुंदल तमिलनाडु पवन ऊर्जा के लिए, काकरापर गुजरात परमाणु आणविक के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है। ऑप्शन सी तमिलनाडु में। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना है। ऑप्शन सी तमिलनाडु और गुजरात में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन सी खम्पात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है। ऑप्शन डी भावनगर में। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी के भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जाओं में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी एनएचपीसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है। ऑप्शन बी गुजरात।
नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। ऑप्शन सी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन डी बायोगैस। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ऑप्शन बी कर्नाटक। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1 और 2। एक मतलब यह गैस पाइपलाइन परियोजना है और इसे अक्टूबर 2016 से प्रारंभ किया गया था। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी द्वीप। तो नेक्स्ट क्लास में जल्द आपसे मिलेंगे। आज की क्लास में इतना। थैंक यू।